Hello everyone, once again here we will discuss the next topic. I am Haridwar Singh here. So in this lecture we will discuss the geometry, the different geometry in the coordination compound. So whatever the postulates and whatever the things we have discussed in the valence bond theory, so there we have discussed that metal combines with the ligand, and now we are focusing only to the secondary valency of the central metal in the coordination sphere. Okay, so secondary valency was directional, और जो भी सेकेंडरी वैलेंसी का डायरेक्शनल है तो वो कोई ना कोई ज्योमेट्री को भी डिफाइन करता है. ओके, सो यर लिगेंड वी हैव टेकन है ना. इस लिगेंड्स में प्राइमरी वैलेंसी अगर इंक्लूडेड है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, बट यहाँ पे बस फोकस करना है क्या कि अगर लिगेंड्स 6 हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक K4 FeCN6. We can take the example of K4 FeCN2 S2O2 and Cl2. It doesn't matter, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लिगेंड्स हमें टोटल 6 होने चाहिए. यहाँ पे 6 लिगेंड्स, अकेले साइनाइड 6 ले, यहाँ पे 2 साइनाइड हो गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 कोलाइड हो गया, तो 2 and 2 4. If there are 4 ligands attached to the central metal atom, okay, in that case the structure is always will form like this one, and this structure is called as L. So ligands are 6, so we have just draw the 6 ligands. Okay, now this structure will termed as octahedral, regular octahedral. This is the octahedral structure, and that is why such coordination compounds which coordination number is 6, means which have 6 ligands, they are known as octahedral complex. So these are what octahedral complex. क्योंकि ज्योमेट्री इनकी ऑक्टाहेड्रल है इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं. लिगेंड 6 होने चाहिए, चाहे वो सिंगल टाइप का हो, चाहे वैराइटीज ऑफ लिगेंड्स मिल करके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अगर 4 हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अगर लिगेंड्स 4 हो गए तो 4 होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर लिगेंड्स 4 हो गया तो उसका देखो ए का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 1 इस पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी है इट मे बी sp2d एंड सम टाइम इट फॉर्म्स dsp2 एंड in the very special case it is sd3 also. Okay, and they all will have the different geometry. For example, sp3 is simply tetrahedral, sp2d and dsp2 they together they are square planar structure, and this sd3 is again tetrahedral. Okay, so if there are 4 ligands, these are the hybridization which can be possible, and these things we will discuss here only. Okay, so please ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये डिफरेंसेस किस वजह से हो रहे हैं. पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन जैसा जैसा है उनका स्ट्रक्चर भी बदल जा रहा है. टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, 2 ज्योमेट्री हो सकती है. अगर 4 लिगेंड हुए, अगर 6 लिगेंड हो तो उसका एक ही ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. दैट्स इट. ये स्टोरी फिनिश कर देते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स फिनिश इट. सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हैं. कार्बन, मीथेन के स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, H. सो दिस ज्योमेट्री इज समहाउ कॉल्ड एज octahedral geometry, tetrahedral geometry. So nothing is new, same here.
यहाँ भी जो टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा है उसका भी स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। यहाँ पे होगा कार्बन की प्लेस पे मेटल और यहाँ पे होगा लिगेंड्स, दैट्स इट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस, क्या हमें ध्यान देना है, स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर क्या है, मेटल यहाँ पे होगा और सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे ligands and ligands, they will attach like this one. So this structure is called as square plane structure. Okay, so हमें क्या ध्यान देना है, ये डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं, कब कब ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि sp3 होगा, sd3 भी हो सकता है ना, बोलने में दिक्कत हो रही है भाई है। ओके, लुक हियर, okay, so first of all we are taking the example of this tetrahedral complex sp3 type. So in that case we are going to discuss the example like we can take NiCl4, okay, and चलो ये कर लिया हमने इसको। Now वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, सो x -4 इज इक्वल टू -2, सो हियर x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, +2। इट मीन्स निकल इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so nickel will lose 2 electrons. So let's start the story again. Nickel, it has configuration 4s2 and 3d8. When it will lose 2 electron, then it will become Ni++, and the configuration will now change to 4s0 3d8। 4s0 एक ऑर्बिटल तो इसका एम्प्टी हो गया, बट अब देखते हैं डी का 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ दिस Cl इज अ वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड क्या करता है, वीक लिगेंड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा। इस मीन्स इनर जो 3d ऑर्बिटल है वो उसमें से एक भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं हो सकता। इन दैट केस अभी क्या करेगा, इट विल टेक p orbitals. So this is 4p orbitals. Here total ligands are 4. So Cl 4Cl will combine like this one और 3p में जाके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा ऐसे। तो क्या इन्वॉल्व हुआ, S इन्वॉल्व हुआ और P इन्वॉल्व हो गया, तो क्या हो गया sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इन दैट केस उसका ज्योमेट्री, उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, सो sp3 तो समझ में आ गया कि इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल अगर खाली नहीं होगा तो वो p में ही जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, केवल 4 ऑर्बिटल्स हमको एम्प्टी चाहिए, तो एक s ले लिया और 3 p ले लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज sd3, ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये कब बनता है, जस्ट लुक हियर, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ लाइक MnO4-। So here oxidation state of manganese we can find x plus 4 into -2 is equal to -2, x minus 8 is equal to -2. So here x is equal to how much, we can find +6. It means this manganese here will lose 6 electrons, okay, accordingly जैसा कि वैलेंस बॉन्ड 3 की में हो रहा था। ओके, सो इस स्टोरी को फिनिश करते हैं, और हमने देखा कि मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया +6। नाउ मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, सो लेट्स फाइंड हियर। सो वी कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4s2
and 3d 5. Okay, and it will lose how much? It will lose how much electrons? It will lose 6 electrons now. So 5 electrons from there and 1 electron from here. Okay, one, two, three, four, 2, 3, 4, 5. लगता है ज़्यादा हो गया है, इसको रब